बहुत समय पहले पहाड़ों के बीचों बीच एक सुंदर और रहस्यमय झील थी, जिसका पानी नीले आसमान की तरह चमकता था। लोग इसे नीली झील कहते थे। ये झील अपनी अद्भुत सुंदरता और रहस्यों के लिए मशहूर थी। कहा जाता था कि इस झील में एक जलपरी रहती है, जिसका नाम था नीरा। नीरा के लंबे चमकदार बाल थे, जो चांदी जैसे झिलमिलाते थे, और उसकी पूंछ नीले और हरे रंग की सुनहरी झिलक के साथ चमकती थी। नीरा का दिल दयालु और कोमल था। वह झील के सभी जीवों की देखभाल करती और अपने जादुई गीतों से झील को जीवंत बनाती। दूर एक छोटे से राज्य में रहता था एक साहसी राजकुमार, जिसका नाम था आरव। उसने नीली झील और उसकी जलपरी के बारे में कई कहानियां सुनी थी। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्यमय जलपरी से मिलेगा। वह घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। कई दिनों के सफर के बाद वो आखिरकार नीली झील के किनारे पहुंचा। आरव ने जैसे ही झील के किनारे कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। पानी में हल्की चमक थी और उसमें एक मधुर संगीत की गूंज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक झील की सतह से नीरा बाहर आई। उसकी सुंदरता देखकर आरव मंत्रमुग्ध हो गया। नीरा ने पूछा, क्या तुम किसी मदद के लिए आए हो, यात्री? आरव ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने तुम्हारे बारे में कहानियां सुनी थी और तुम्हारे जादुई संसार को देखने आया हूँ। नीरा मुस्कुराई और बोली, हर कोई जादू को देखना चाहता है, पर क्या तुम इसे समझ सकते हो? दिन बीतते गए और आरव और नीरा के बीच गहरी दोस्ती हो गई। नीरा ने उसे झील के रहस्य बताए, कैसे उसकी जादुई शक्तियाँ झील के शुद्ध पानी से जुड़ी थीं और कैसे वह झील और उसके आसपास के जीवन की रक्षा करती थी। आरव ने भी उसे अपने राज्य के किस्से सुनाए, लेकिन उनकी खुशियों पर जल्द ही संकट के बादल छा गए। एक लालची जादूगर काजर को नीली झील की जादुई शक्तियों के बारे में पता चला। उसने ठान लिया कि वह इस शक्ति को चुराकर खुद को अमर बना लेगा। काजर ने झील पर एक जादुई जाल बिछाया, जिससे झील का पानी काला होने लगा और सभी जीव संकट में आ गए। नीरा कमजोर होने लगी, क्योंकि उसकी शक्ति झील के पानी से ही आती थी। आरव ने उसकी मदद करने का निश्चय किया। वह अकेले काजर के किले की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, गहरे जंगल, खतरनाक जानवर और जादुई पहेलियां। लेकिन उसकी दोस्ती और साहस ने उसे आगे बढ़ाया। आरव ने काजर के किले में पहुंचकर उससे सामना किया। काजर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन आरव ने अपनी चतुराई से उसकी कमजोरियों को समझा। उसने काजर के जादुई स्टाफ को तोड़ दिया, जिससे उसका जादू खत्म हो गया। आरव ने झील में लौटकर नीरा को बचाया। जैसे ही काजर का जादू खत्म हुआ, झील फिर से नीली और चमकदार हो गई। नीरा की शक्ति वापस आ गई और उसने अपने गीत से पूरे जंगल को फिर से जीवन से भर दिया। आरव और नीरा ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती और साहस किसी भी बुराई को हरा सकते हैं। आरव अपने राज्य लौट गया, लेकिन नीली झील और उसकी जलपरी की यादें हमेशा उसके दिल में बसी रहीं। सीख: सच्ची दोस्ती और साहस से हम सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं। बहुत समय पहले एक जादुई जंगल हुआ करता था, जिसे लोग इंद्रलोक वन के नाम से जानते थे। ये जंगल 7 रंगों की रोशनी में नहाया रहता था, मानो इंद्रधनुष की रेखाएं धरती पर उतर आई हों। इस अद्भुत जगह पर एक प्यारी सी परी रहती थी, जिसका नाम था रंगवती। उसके पंख सतरंगे थे, लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले, इंडिगो और बैंगनी, जो सूरज की रोशनी में झिलमिलाते रहते थे। रंगवती सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत दयालु और समझदार भी थी। उसके पंखों में जादुई शक्ति थी, जिससे वह रंगों के जरिए खुशियों और आशा का संचार करती थी। जहाँ भी वह जाती, वहाँ पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते और फूल खिल उठते। पर रंगवती का सबसे बड़ा जादू था दिलों को रंगों से भर देना। इंद्रलोक वन के किनारे एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था धूसरपुर।
कभी ये गांव बहुत रंगीन और खुशहाल था, पर अब वहाँ सब कुछ फीका और उदास हो चुका था। गांव के लोग दुखी थे क्योंकि एक दुष्ट जादूगर कालकूट ने गांव से सभी रंग चुरा लिए थे। पेड़ सूख गए थे, फूल मुरझा गए थे और आसमान भी हमेशा धुंधला रहता था। रंगवती को जब इस गांव के बारे में पता चला तो उसका दिल भर आया। उसने ठान लिया कि वो धूसरपुर को फिर से रंगों से भर देगी। वह उड़ती हुई गांव पहुंची और वहां के लोगों से मिली। गांव के बच्चों ने उसे उदासी भरी आंखों से देखा, पर जैसे ही उन्होंने रंगवती के चमकते पंखों को देखा, उनके चेहरों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रंगवती ने बच्चों से पूछा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा गांव फिर से रंगों से भर जाए? बच्चों ने एक स्वर में कहा, हाँ, पर हम कैसे कर सकते हैं? जादूगर कालकूट बहुत शक्तिशाली है। रंगवती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शक्ति सिर्फ जादू में नहीं, बल्कि विश्वास, साहस और सच्ची दोस्ती में भी होती है। रंगवती ने गांव के कुछ साहसी बच्चों आरव, मीरा और चिन्नू के साथ एक यात्रा शुरू की। उन्हें कालकूट के जादू को तोड़ने के लिए 7 जादुई रंगों की जरूरत थी, जो इंद्रलोक वन के अलग अलग हिस्सों में छुपे थे। लाल रंग, उन्हें लाल रंग के लिए एक ज्वालामुखी पर्वत पर चढ़ना पड़ा, जहां दोस्ती की अग्नि जलती थी। आरव की बहादुरी ने उनकी मदद की। नारंगी रंग एक रहस्यमय बगिया में छुपा था, जहां मीरा ने अपनी समझदारी से एक पहेली सुलझाई। पीला रंग सूरज की गुफा में छुपा था, जिसे पाने के लिए चिन्नू को अपने डर का सामना करना पड़ा। हरा रंग एक सूखे जंगल में, जिसे रंगवती के जादुई स्पर्श से फिर से हरा भरा कर दिया गया। नीला रंग एक गहरे तालाब के अंदर था, जिसे सच्चाई और ईमानदारी से ही पाया जा सकता था। इंडिगो रंग आकाश के ऊंचे बादलों के बीच छुपा था, जिसे साहस और उड़ान के जरिए पाया गया। बैंगनी रंग विश्वास के आईने में छुपा था, जिसे बच्चों ने एक दूसरे पर भरोसा करके खोजा। कालकूट से सामना जब सभी रंग इकट्ठा हो गए, तो रंगवती और बच्चे कालकूट के महल में पहुँचे। महल काले धुएं से घिरा हुआ था। कालकूट हंसते हुए बोला, तुम मेरे जादू को नहीं हरा सकते। रंगवती ने अपने सतरंगे पंख फैलाए और कहा, तुम गलत हो कालकूट। सच्चे रंग दिलों से आते हैं और दिल की शक्ति को कोई जादू नहीं हरा सकता। बच्चों ने रंगों को एक साथ मिलाकर एक चमकदार इंद्रधनुष बनाया। वह इंद्रधनुष इतना शक्तिशाली था कि उसने कालकूट के काले जादू को नष्ट कर दिया। कालकूट की बुरी शक्तियाँ खत्म हो गई और वह भी एक सामान्य इंसान बन गया। जैसे ही कालकूट का जादू टूटा, धूसरपुर में रंग लौट आए। पेड़ हरे हो गए, फूलों ने फिर से मुस्कुराना शुरू कर दिया और आकाश नीला और चमकदार हो गया। गांव के लोग रंगवती और बच्चों के साहस के लिए बहुत आभारी थे। रंगवती ने बच्चों से कहा, याद रखो, असली रंग बाहर से नहीं, दिल से आते हैं। जब तक तुम्हारे दिलों में विश्वास, दोस्ती और साहस है, कोई भी दुनिया को फीका नहीं कर सकता। सीख, सच्चे रंग हमारे दिलों में बसते हैं और जब हम सच्चाई, साहस और दोस्ती से आगे बढ़ते हैं, तो हर अंधेरा रंगों में बदल सकता है।